के बारे में क्या पढ़ा हमने? ऐसे वर्ड्स हैं, आवाज हो रही है पीछे, क्या चाहिए प्रवेश? हैं? वर्ब ऐसे वर्ड्स हैं जो या तो एक्शन को डिनोट करते हैं या स्टेट को डिनोट करते हैं, ठीक है? अगर स्टेट को डिनोट करते हैं ना, तो ऐसी वर्ब्स का एक नाम बनता है स्टेटिव वर्ब्स। अगर स्टेट को डिनोट करते हैं तो ऐसी वर्ब्स का एक नाम हो जाता है स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है? अरे लाइट नहीं है भाई मेरे, इसीलिए तो बंद करवाया था। वो जनरेटर इसीलिए नहीं चल रहा था, सारे एसी ऑन रहेंगे इतना तो जनरेटर उठा नहीं पाता ना। हाँ जी, तो अपने को पता चल चुका है कि वो वर्ड्स होते हैं जो या तो एक्शन बताते हैं या स्टेट बताते हैं। एक्शन के बारे में भी आपने सीखा था कि एक्शन या तो डूइंग होती है या फिर क्या होती है, हैपनिंग, ठीक है? फिर वर्ब की दो टाइप पढ़ी आपने, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। दो टाइप पढ़ ली, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वो वर्ब है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, नॉन फाइनाइट वो वर्ब है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, ठीक है? अब जब हम बात वर्ब की शुरू करेंगे ना, तो हम नॉन फाइनाइट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट अपना आपका टॉपिक नहीं है, नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे आप एडवर्ब का टॉपिक करने के बाद। उसका रीजन है कि नॉन फाइनाइट के अंदर ना आपको याद हो तो अपने पास एक तो जीरेंड है, एक है इंफिनिटिव, और तीसरा कौन सा है, पार्टिसिपल है, ठीक है? पार्टिसिपल जो है तीन थे, और तीनों किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का। तो यानी कि पार्टिसिपल पहचानने के लिए हमें एडजेक्टिव के बारे में भी पता होना चाहिए। इंफिनिटिव जो है ना, नाउन का काम भी करता है, एडजेक्टिव का काम भी करता है और एडवर्ब का काम भी करता है, ठीक है? और जीरेंड जो है जो नाउन का काम करता है। तो पहले आप एडवर्ब एडजेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब अपना लास्ट टॉपिक होगा क्लास का, ठीक है? अब जो हमने वर्ब पढ़नी है वो कौन सी वर्ब पढ़नी है, फाइनाइट, ठीक है? फाइनाइट में आपने दो सीख ली, एक सीखी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी सीखी मेन वर्ब। फाइनाइट में हमने दो सीखी, एक सीखी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी सीखी मेन वर्ब, ठीक है? अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है कितनी है, हेल्पिंग वर्ब कितनी है, पहली पहली है बी, दूसरी है डू, तीसरी है हैव, और चौथी है मॉडल्स। नीतीश सर बैठे होंगे, बुलाना, यहाँ बैठे होंगे नीतीश सर। चार है अपने पास, एक बी है, एक डू है, एक हैव है और एक मॉडल्स है, ठीक है? नीतीश सर शायद जनरेटर चल रहा है और ये जबकि मार रहा है कहीं पे एसी जोन है, सारे फर्स्ट फ्लोर के भी ग्राउंड के भी सारे एसी बंद करवा दो। बी डू हैव और मॉडल्स। अब आप बी की बात करें तो कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ी आपने, डू की बात करें तो आपने इंडेफिनिट टेंस में पढ़ी, हैव की बात करें तो हैव किस में पढ़ी आपने, परफेक्ट में। बेसिक में भी इनके बारे में सारा कुछ कुछ सीखते ही रहे थे, ठीक है? बात करें मॉडल्स की, मॉडल्स अभी तक अपने सामने नहीं आए, तो अपन वर्ब में सबसे पहले चर्चा भी किसकी शुरू करेंगे, मॉडल्स की। तो अपना अभी का जो टॉपिक है ना वो यही है, हम अभी पढ़ने वाले हैं मॉडल्स, ठीक है? ये सारे मॉडल्स हैं अपने पास। ये 14 मेन मॉडल्स हैं, ठीक है? 14 तो है मेन, इस 14 के अलावा ये सब भी पढ़ेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो मॉडल्स हैं ये इतने सारों को एक ही जगह रखा गया, वे कैन का अलग यूज है, कुड का अलग यूज है, मे अलग है, माइट अलग है। जैसे हेल्पिंग वर्ब हमने चार कैटेगरी में बांटी, तो बी अलग एक हेल्पिंग वर्ब मानी, डू अलग एक हेल्पिंग वर्ब मानी, हैव अलग मानी। तो कैन और गुड मान लेते हैं कि चलो कैन और गुड सेम वर्ब की फॉर्म है, तो कैन को एक मान लेते, फिर मे को पांचवी मान लेते, ऐसी शेल को छह मान लेते, लेकिन इन सबको एक कैटेगरी में रखा। इसका कारण, इसका कारण है कि ये सारे डिफेक्टेड पीस हैं। ये सारे क्या हैं, इनमें कुछ डिफेक्ट्स हैं। सबसे पहले वो डिफेक्ट्स जानने हैं, वो डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं। पहला डिफेक्ट इनका है, कैन की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कैन की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म गुड, थर्ड फॉर्म गुड, कैन गुड गुड। जैसे रीच, रिचर्ड, रिचर्ड, कुक, कुकड़ और कुकड़। तो ऐसे ही कैन, गुड, गुड, विल की, विल, वुड, मस्ट की बताओ, चलो मस्ट की। कैन की है तो कैन गुड, कैन फर्स्ट फॉर्म है, गुड सेकंड फॉर्म है नो सर नहीं है, ठीक है? कैन फर्स्ट फॉर्म है, गुड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है। चलो मस्ट की सेकंड फॉर्म बताओ, मस्ट, मस्टर्ड, मस्टर्ड है, मस्ट की सेकंड फॉर्म नहीं है। ऑट टू की सेकंड फॉर्म, ऑटर्ड, कुछ तो लगाओ, सेम कर देते हैं, ऑट टू, ऑट टू, ऑट टू। जैसे रन नहीं, रन तो नहीं, कट कट कट, पुट पुट पुट, ऐसे ही। पहला डिफेक्ट, मॉडल्स हैं तो वर्ब्स, लेकिन वर्ब्स की तरह इनकी कंप्लीट फॉर्म्स नहीं है। मॉडल्स हैं तो वर्ब्स का ही पार्ट, लेकिन वर्ब्स की तरह इनके पास कंप्लीट फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है। दे डू नॉट हैव देयर कंप्लीट फॉर्म्स, मॉडल्स डोंट हैव देयर कंप्लीट वर्ब फॉर्म्स।
पहला डिफेक्ट, किसी की तो थर्ड फॉर्म नहीं है और किसी की तो सेकंड फॉर्म भी नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन अब सुनना, अपने पास तीन सेमी मॉडल भी हैं। एक है हैव टू, एक है नीड और एक है डेयर। ये तीन अपने पास सेमी मॉडल है। इन तीनों का नाम है सेमी मॉडल। हैव टू, नीड और डेयर। इसका कारण पहला, इनकी फॉर्म्स बनती हैं। नीड की तीनों फॉर्म है, नीड, नीडेड, नीडेड। डेयर की तीनों फॉर्म है, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड। ऐसी हैव टू की तीनों फॉर्म है, हैड टू, हैड टू। तो इन तीनों को बोला जाता है सेमी मॉडल्स। ठीक है। मॉडल्स का पहला डिफेक्ट क्या है? बोलते नहीं तुम? कंप्लीट फॉर्म्स नहीं है। कंप्लीट फॉर्म्स का नहीं है मतलब समझते हो? इनका सिंगुलर प्लूरल भी नहीं है। मॉडल्स डोंट हैव देयर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स। आई के साथ कहना आता है क्या? सारे बोल दो भाई। मैंने बोला आई कैन डू इट, अगर मेरे को ही लगाना हो तो कैंस लगाना पड़ेगा ना। ही कैन डू इट। सही है क्या ये बात? क्या चाहिए? क्या चाहिए? ही कैन डू इट। किसी भी हाल में आप कैंस नहीं कर सकते, तो इनकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म भी नहीं है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई लेना देना नहीं है इनको, ऐसी रहेंगी। ठीक है, पहला डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट, दूसरा डिफेक्ट, हाँ जी, टेंस फॉलो नहीं करते। दूसरा डिफेक्ट, कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते। मॉडल्स कैन नेवर बी मेन वर्ब्स। मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते। पहला डिफेक्ट, वर्ब फॉर्म नहीं है यानी सिंगुलर प्लूरल भी नहीं है। दूसरा डिफेक्ट, दूसरा डिफेक्ट, मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। तीसरा डिफेक्ट, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई शैल गो नाउ, और मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया आई शुड गो नाउ। आपको पता हो या ना पता हो, शैल फर्स्ट फॉर्म है और शुड सेकंड फॉर्म है। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म का काम होता है प्रेजेंट बताना और सेकंड फॉर्म का काम होता है पास्ट बताना। आई शैल गो नाउ कहां की बात है? फ्यूचर। और आई शुड गो नाउ प्रेजेंट। दोनों ही फ्यूचर को डिनोट कर रहे हैं। दोनों ही फ्यूचर को डिनोट कर रहे हैं। अब V1 भी फ्यूचर बता गया और V2 भी फ्यूचर बता गया, मतलब टेंस नहीं बता सकते। ठीक है, तो डिफेक्ट क्या हुआ? हाँ जी, ये बेपेंदी के लोटे हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है कि V1 प्रेजेंट बताएगा या V1 पास्ट बताएगा या V1 फ्यूचर बताएगा। मॉडल्स की वर्ब फॉर्म्स जो है भी ना, वो भी क्लियर कट ये नहीं बताती कि वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कहां की बात करेंगी। बात समझ आ रही है? मॉडल्स की फॉर्म्स क्या नहीं बताती? टेंसेज नहीं बताती। ठीक है। मॉडल्स की फॉर्म्स टेंसेज डिनोट नहीं कर सकती। मॉडल्स कैन नॉट डिनोट टेंसेज। और कोई डिफेक्ट, और कोई दिक्कत परेशानी इनके साथ? पहले पहला डिफेक्ट क्या है? फॉर्म्स कंप्लीट नहीं है। दूसरा डिफेक्ट क्या है? सिंगुलर प्लूरल नहीं है, चलो वो तो फॉर्म्स वाली बात होगी। अगला, मेन वर्ब का काम नहीं कर सकती। फिर टेंसेज को डिनोट नहीं कर सकती। ठीक है, डन हो गई बात। लेकिन जब इतने सारे डिफेक्ट है तो इनको घर से बाहर निकाल दो। रखा गया इनको घर में, क्यों रखा गया? क्यों रखा गया है? क्योंकि जो काम ये कर सकते हैं ना वो काम कोई नहीं कर सकता। इनका काम क्या है? इंटेंशंस बताना। तो जो मॉडल्स है ना, ये बताते हैं इंटेंशंस। क्या बताते हैं? इंटेंशंस। और वो इंटेंशंस बताने के लिए ही इनकी अपने को जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी इंटेंशंस ये बता देते हैं? ये बताते हैं जी एबिलिटी या कैपेबिलिटी। किसी की एबिलिटी कैपेबिलिटी बतानी हो तो मॉडल्स चाहिए। किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी बतानी हो तो भी मॉडल्स चाहिए। किसी को किसी चीज के लिए परमिशन देनी हो, ऑर्डर देना हो या किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। जब किसी को ये बताना हो कि ये तेरी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन होती है मजबूरी। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नेसेसिटी। तो जब किसी को ऑब्लिगेशन बतानी हो, नेसेसिटी बतानी हो या कंपल्शन बतानी हो, तब भी मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। जब किसी को कोई एडवाइस देनी हो, कोई सजेशन देना हो, तभी अपने को मॉडल की जरूरत पड़ जाती है। जब किसी के लिए प्रे करना हो, विश करना हो या बददुआई देने का मूड हो जाए, किसी को ब्लेसिंग देनी हो, दुआएं देनी हो, मॉडल्स की जरूरत पड़ जाती है। जब किसी को अपनी पास्ट हैबिट बतानी हो, तब भी मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। और अगर किसी को धमकाना हो या किसी को कोई चैलेंज करना हो, तब भी मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। ये सब काम टेंसेस कर ही नहीं पाता।
टेंसेस में आया था कोई यूसेज किसी भी टेंस का कि तुम गाना हो तो ये वाला टेंस यूज कर लेना? आया था क्या? टेंस में ऐसा आया था कि कोई मजबूरी बतानी हो तो ये वाला टेंस यूज कर लेना? कहीं नहीं आया। कैपेबिलिटी बतानी हो तो ये टेंस यूज कर लेना? कहीं भी नहीं आया। ठीक है, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो टेंसेस नहीं कर सकते, उन्हीं काम को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मॉडल्स की। ठीक है, तो ये इसीलिए हमें मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे। अभी आपने पढ़ना कैसे है, हम एक एक मॉडल को नहीं उठाएंगे, हम एक एक यूसेज को उठाएंगे। हम यूसेज को उठाएंगे, यूसेज में देख लेंगे कौन सा मॉडल आएगा, अपने आप सारे मॉडल्स डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पेन पे कैप लगाते हैं हम, क्यों लगाते हैं? लाइफ बढ़ाने के लिए। मार्कर पे कैप लगा दी जाती है लाइफ बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एबिलिटी को क्या पहना दी? क्या पहना दी? अच्छा, अब इसने तो चलो कह दिया कि गंजा हो रहा हूं, कुछ लोग वैसे भी पहन लेते हैं फैशन के लिए भी। ठीक है, ठंड होती है तो सर्दी से बचने के लिए भी, यानी कैप के बहुत सारे काम है। और कैप जो है वो हर केस में क्या कर रही है, कोई ना कोई चीज इंप्रूव कर रही है। यस नो? यही डिफरेंस है एबिलिटी और कैपेबिलिटी का। मेंटल और फिजिकल नहीं। मेंटली भी आप एबल हो और मेंटली भी आप कैपेबल हो। फिजिकली भी आप किसी काम को करने के एबल होते हो या कैपेबल होते हो। गेट अच्छा बनाया तो दैट इज कैपेबिलिटी। गेट बनाना इज एबिलिटी। एक कारपेंटर है, कह रहा है, जिसने एग्जांपल दिया, कहता है ये कारपेंटर है, वो गेट बना रहा है, तो गेट बनाना उस कारपेंटर की एबिलिटी है। हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। कोई बैठा हो कारपेंटर का काम आता है, उसके अंदर वो एबिलिटी है, अदरवाइज हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। लेकिन उसने गेट अच्छा बनाया, ये उसकी एबिलिटी नहीं है, ये उसकी कैपेबिलिटी है। रनिंग हम सब कर सकते हैं, दौड़ तो सभी सकते हो, ठीक है, लेकिन यूसेन बोल्ट के बराबर दौड़ने के लिए किसी में भी कैपेबिलिटी नहीं है। एबिलिटी हमें सब में है कि हम दौड़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ उसके बराबर दौड़ पाना, उसके लिए क्या होना पड़ेगा? कैपेबल। फंडा क्लियर हो रहा है? फंडा क्लियर हो रहा है? यूसेन बोल्ट 9 सेकंड में अगर 100 मीटर की रनिंग पूरी कर रहा है, तो वो 9 सेकंड में 100 मीटर पूरा कर पाने के एबल नहीं है। क्या है वो? कैपेबल। क्या है वो? कैपेबल। ठीक है, तुम दौड़ोगे तो हो सकता है कोई 12 सेकंड में दौड़ रहा है, कोई 18 में दौड़ रहा है, मेरे वर्गा दौड़ेगा तो पता था तुम यही कहने वाले हो। ठीक है, हाँ, पता था मेरे को, और कहा तो तुम नहीं होगा शायद। अच्छा, ठीक है, तो इन द सेम वे एग्जाम देने सब जाओगे, एग्जाम देने के तो एबल हो, पास करने के लिए कैपेबल होना पड़ेगा। पास करने के लिए क्या होना पड़ेगा? कैपेबल। तो एबिलिटी को जब भी इंप्रूव किया जाता है, दैट इज नोन एज कैपेबिलिटी। ठीक है, कैपेबिलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैं बोलूं तो दैट इज कैपेसिटी। क्या मतलब है? पढ़ तो सारे सकते हैं, कॉन्टिन्यूस 5-6 घंटे पढ़ने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? कैपेबिलिटी। फंडा क्लियर हो गया सभी को? तो ये डिफरेंस है एबिलिटी कैपेबिलिटी में। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं एबिलिटी या कैपेबिलिटी की मॉडल्स के हिसाब से, तो हमें सेम मॉडल्स यूज करने हैं। ठीक है, कैपेबिलिटी के लिए हम मॉडल्स कौन कौन से यूज करते हैं? कैन और कुड, ये रेंज होती है अपनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी की। सही कह रहा हूं? वे कर सकते हो तो 100% कर सकते हो, या नहीं कर सकते, यही है एबिलिटी। यस नो? आवाज चाहिए। ठीक है, यहां से सीढ़ियां उतरनी हो तो सारी सीढ़ियां उतर सकते हो, सीढ़ियां चढ़ भी सकते हो। लेकिन कोई फिजिकली हैंडीकैप है, उसके साथ दिक्कत है कि वो चढ़ ही नहीं सकता सीढ़ियां, तो वो क्या नहीं है? कैपेबल नहीं है, एबल नहीं है। यस नो? आवाज चाहिए। ऐसे बंदों को तो हम डिसेबल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेबल्ड। तो जो डिसेबल्ड होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी किसी चीज को करने की कितनी होती है? जीरो। जिसके पास है उसके पास 100% है। एबिलिटी को डिनोट करने के लिए तो सबसे पहला मॉडल है वो होता है कैन, और कैन यूज होता है प्रेजेंट की एबिलिटी को डिनोट करने के लिए। फिर हमारे पास आता है कुड, ये हमारी पास्ट की एबिलिटीज को डिनोट करता है। अब होगा क्या, तुम्हें एक बात बता देता हूं, अभी मैं कुड यहाँ पे एबिलिटी में लिख रहा हूँ, हो सकता है मैं थोड़ी देर बाद इसी कुड का यूज ना परमिशन देने के लिए लिख लूं, हो सकता है यही कुड मैं रिक्वेस्ट के लिए कर लूं। तो एक ही मॉडल के एक से ज्यादा यूसेज हैं, इसीलिए इनको एक अलग कैटेगरी बना के रखा गया है। इनका भरोसा नहीं है, ये बेपेंडी के लोटे हैं, इनका नहीं पता ये कब क्या बताने लग जाएंगे। हाँ बोल। कैन कहां की बात करेगा? प्रेजेंट की एबिलिटी। कुड कहां की बात करेगा? पास्ट की। थोड़ी देर में अभी कुड फ्यूचर भी बताएगा। इसलिए मैंने कहा है कि मॉडल्स जो है वो टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, जब एबिलिटी बतानी है तो प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए कैन चाहिए, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कुड चाहिए। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला आई कैन स्विम। क्या बोला? आई कैन स्विम, कहां की एबिलिटी है ये? कहां की एबिलिटी है ये? प्रेजेंट की। ठीक है, कुड कहां की एबिलिटी है? पास्ट की। मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, आई कुड रन 10 किलोमीटर in one go when I was 18. I could run 10 kilometer in one go when I was 18. हाँ जी, हाँ, आ सकता है वो, फिर अब प्रेजेंट की बात हो जाती है बस। ठीक है, व्हेन वाला फिर टाइम हो गया, टाइम पास्ट का है, टेंस अपने को कहां का चाहिए? पास्ट का चाहिए। ठीक है, अब इस सेंटेंस का पहले वाले सेंटेंस का मतलब आई कैन स्विम, या यही यही मैं यहां पे स्विम की जगह मान लो ये भी लिख दूं, आई कैन रन 10 किलोमीटर। इस बात का मतलब क्या है? अभी भी दौड़ सकता हूं। और नीचे वाली बात का मतलब क्या है? अभी भी दौड़ सकता हूं, अभी नहीं दौड़ सकता। फंडा क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो आई कुड रन 10 किलोमीटर इन वन गो व्हेन आई वाज 18। ठीक है, इन द सेम वे अगर मुझे फ्यूचर की एबिलिटी बतानी हो ना, तो मुझे तो दो ही चीजें चाहिए, विल या शैल। कैन बताएगा प्रेजेंट की एबिलिटी, कुड बताएगा पास्ट की एबिलिटी, और विल या शैल बताएंगे फ्यूचर की एबिलिटी। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, एग्जाम में मॉडल से आता क्या है मैं जनरली बता देता हूँ, फिलर्स आते हैं। एरर बहुत कम आते हैं, आते हैं, मैं यूं नहीं कह रहा कि नहीं आते, एरर बहुत कम आते हैं, सबसे ज्यादा क्या आते हैं? फिलर्स। कुछ एग्जाम्स में तो जैसे एचटेट सीटेट केवीएस इस तरह के एग्जाम्स है ना, वहां पे पता कैसे आता है एग्जाम क्वेश्चन? ऐसे आएगा, आई डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, आई डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ऑप्शन दे दिए, कैन, गुड,
विल, शेल। ऑप्शन ब्रैकेट में भी कई बार तो लिख के देते हैं ऐसे। अब 10 साल हो गए तुम्हारे जैसों को पढ़ाते हुए, ठीक है, तुम्हारे वर्ग का हो गया मैं, ठीक है। हाँ जी, प्रेजेंट का भी तो नहीं है, कॉन्टेक्स्ट तो कोई है ही नहीं। प्रेजेंट का कौन बोल रहा है? हाँ, एक सेंटेंस और लिखते हैं। कहाँ है परमानेंट एबिलिटी? अगर यहाँ पे फ्लुएंटली वर्ड ना लिखा होता ना, तब तो मैं मान लेता कि परमानेंट एबिलिटी है। फ्लुएंसी जो है वो परमानेंट नहीं होती। आप 10 दिन हरियाणवी बोलने लग जाओ, आपके मुंह से अपने आप हरियाणवी निकलेगी। आप 10 दिन पंजाबी बोलना शुरू कर दो, आपके मुंह से अपने आप पंजाबी निकलेगी। फ्लुएंसी जो होती है वो डिपेंड करती है कि आप कितना उस चीज को रिपीट कर रहे हो। तो फ्लुएंटली परमानेंट कभी नहीं होती, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस और लिखा, एग्जामिनर ने आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया लिख के। एचटेट सीटेट में इसी तरह से क्वेश्चन आता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि भरना क्या है। हाँ जी, क्या आएगा? ये क्या बात बनी? तुम्हारा तो विल था आंसर। कौन बोल रहा है? तू बोल रहा है क्यों? क्योंकि विल पे काटा मार दिया मैंने। क्यों मारा काटा? आई के साथ शेल आता है, शेल ऑप्शन है, शेल ऑप्शन। तो फ्लुएंटली आ गया तो क्या हो गया? जब आप फ्यूचर की एबिलिटी बताओगे ना, तो खाली विल या शेल नहीं आएगा। विल बी एबल टू या शेल बी एबल टू लिखना पड़ेगा। फ्यूचर की एबिलिटी के लिए विल और शेल के साथ बी एबल टू लगेगा। फ्यूचर की एबिलिटी के लिए विल और शेल के साथ बी एबल टू लगेगा। फ्यूचर की एबिलिटी के लिए विल और शेल के साथ क्या लगेगा? बी एबल टू, ठीक है। अगर ये जो क्वेश्चन था ना तुम्हारे पास, इस क्वेश्चन में मान लो ये नहीं लिखा हुआ, वो नहीं लिखा हुआ, और ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये ऑप्शन है। अब अब आंसर, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लो और ये ऑप्शन लिख लो, ब्रैकेट में फ्यूचर एबिलिटी मत लिखो। आंसर क्या फर्क पड़ गया इस चीज से, पीछे फ्यूचर एबिलिटी ना लिखने से? आंसर तो दे दो। हाँ, तो कैन कर दूं? दे दो फटाफट, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है। अब क्या आएगा? शाबाश, विल जो है वो आंसर, कैन तो आंसर है, ये सबको पता है या नहीं है? गुड आंसर। और विल आंसर, विल आंसर है ना? विल ही आंसर है अंग्रेजों। अब विल आंसर क्यों है? दीपक क्या कह रहा? तो विल क्यों आया? फिर कैन लगा दे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आई है यही कि टेंस डिसाइड्स द टाइम। ये जो वेरी सुन है, ये बात कहाँ की कर रहा है? वेरी सुन कहाँ की बात कर रहा है? अगर वेरी सुन फ्यूचर की बात कर रहा है तो हमें टेंस भी कैसा चाहिए? फ्यूचर का। तो अब हमें विल लगा देंगे, हमारे लिए सेंटेंस सही है। लेकिन जब उसने लिख के दिया था ना फ्यूचर एबिलिटी, क्या लिख के दिया आपने को? फ्यूचर एबिलिटी। विल और शैल फ्यूचर बता सकते हैं, फ्यूचर की एबिलिटी नहीं बता सकते। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? मेरी बात सबको समझ में आई? क्या क्या? हाँ जी, विल और शैल बताते हैं फ्यूचर, और विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू बताते हैं फ्यूचर की एबिलिटी। पहले वाले का आंसर क्या नहीं है? कारण, कारण ये कहां से आ गई? एक्चुअल में जो कुड है ना, कौन है? इसके एक से ज्यादा मीनिंग है। कुड के एक से ज्यादा मीनिंग है। कुड बहुत सारी चीजें बताता है, ठीक है। ऐसे विल और शैल का भी कोई भरोसा नहीं। कैन जो है ना वो एक ही चीज बताता है, कौन सी? एबिलिटी। कौन सी चीज बताता है? एबिलिटी। कभी हमने ये बात सीखी है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी में से हमेशा सर्टेनिटी को चूज करना है? ऐसी कुछ चर्चा कभी हुई है क्या? तो बस यही रीजन है कि आंसर जो है कैन आएगा। तो अब नॉर्मल सी बात करें तो कोई टेंस कोई टाइमिंग दे नहीं रखी, तो हम बात मान के चलेंगे कि ये अभी की कोई अपनी एबिलिटी बता रहा है, ठीक है। अगर ये बातें सबको समझ में आई तो ये हो गया कैन, कुड, विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू। यहाँ पे इनके साथ नोट लगा दो। विल बी एबल टू में नोट का लगाऊं? विल बी नॉट एबल टू? नहीं, अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? विल नॉट बी एबल टू, मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है। आई विल नॉट बी एबल टू डू इट या आई विल बी नॉट एबल टू डू इट?
हैं? पता नहीं, यही आएगा जो तुम बता रहे हो। ऐसा हुआ क्यों? जब एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो पहली हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। ठीक है, डन है क्या? चलो यही कहानी है, तो विल नॉट बी एबल टू। लो जी, ये तुम्हारी एबिलिटी और कैपेबिलिटी होगी। ये जिसमें आपने विल आंसर किया है, एबिलिटी नहीं बन रही, ये बन रही है फ्यूचर की प्रिडिक्शन। मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वेरी सून। मैंने मेरी एबिलिटी थोड़ी बताई है, विल बी एबल टू बताऊंगा तो पता लगेगी क्या एबिलिटी। लो जी, एबिलिटी कैपेबिलिटी होगी। दूसरा पॉइंट क्या तुम्हारे पास? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बताओ, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज के होने के चांसेस। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज के होने के चांसेस। चांसेस कैन बी 0% और कैन बी 100%, और बीच में भी कहीं भी हो सकते हैं। यस और नो? ठीक है, तो चांसेस कहीं पे भी हो सकते हैं 0 से 100 के बीच में। एक्चुअल में 0 और 100 चांसेस नहीं होते, 0 और 100 होती है सर्टेनिटी। चांसेस जो होते हैं वो 0 से 100 के बीच में होते हैं। 0 और 100 तो सर्टेनिटी है, या तो कोई काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, शायद जहां पे भी आएगा वो है चांसेस। वो क्या है? चांसेस। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक तो। समझ आ रहा है? में 3 लेटर्स हैं, तो कम लेटर्स हैं, कम लेटर्स है तो कम कम लेटर्स है तो कम पॉसिबिलिटी, कमजोर है, ऐसा ही कुछ। दो शायद होते हैं इंग्लिश में, एक होता है ज्यादा वाला शायद, एक होता है कम वाला शायद। और कम वाला शायद जो है वो है माइट। और ज्यादा वाला शायद जो है वो है मे। का मतलब होता है ज्यादा पॉसिबिलिटी, और माइट का मतलब होता है कम पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये बीच में 50% का मार्क है। तो अगर किसी चीज के होने के चांसेस आपको ये बताने हैं ना कि 50% से कम है, तो आप हमेशा माइट यूज करोगे। ठीक है, और अगर आपको ये बताना है कि 50% से ज्यादा है, ये जो मे है इसकी रेंज यहां से शुरू होके यहां तक है, और माइट की 50 से कम। ठीक है, अरे सब समझे? 100 पहुंच गया तो मे नहीं होगा, 99 तक भी मे है, 100 पे मे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा है इट इज वेरी क्लाउडी। अगर खाली क्लाउडी लिखता ना तो मतलब होते चांसेस ज्यादा है। क्या लिखा इसने? वेरी क्लाउडी। चांसेस ज्यादा है या बहुत ज्यादा है? वेरी क्लाउडी का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा है, तो अपने पास जब अपने को 100% के ऊपर जाना है ना, तो वहां पे अपने को दो चाहिए, या तो कैन, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है यहाँ तो। 100% के लिए अगर अपने को कुछ भी दिखाना है तो वो अपने पास कैन ही है, अभी आप सीख के भी आए थे। 100% की डिनोशन कैन से ही होगी या विल से होगी। विल ऑप्शन ही नहीं है, मान लो ऑप्शन भी दे देता हूँ, विल भी दे देता हूँ। वैसे विल नहीं देना चाहिए, नहीं तो दो ऑप्शन आंसर हो जाएंगे, नहीं देते। ठीक है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। मंजीत, आंसर कैन। क्यों? पहले वाले का कैन या दूसरे वाले का कैन? अगर मान लो कैन और विल ऑप्शन हो तो आंसर कैन और विल दोनों में से, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। कैन ऑप्शन हो ही नहीं सकता। रेन के लिए आप कभी भी 100% श्योर, रेन के लिए आप कभी भी 100% श्योर क्यों नहीं हो सकते? हैपनिंग है तो क्या होगा? रेन जो है वो ऐसी हैपनिंग नहीं है जिसमें हमारा कंट्रोल है। हैपनिंग तो है लेकिन हमारे कंट्रोल की हैपनिंग नहीं है। ठीक है, तो रेन के लिए आप कभी भी 100% श्योर तो हो ही नहीं सकते। कैन और विल तो आप तभी लगाओगे जब आप 100% श्योरिटी दे रहे हो। ठीक है, चाहे वेरी क्लाउडी हो चाहे क्लाउडी हो। क्लाउडी का मतलब ये चांसेस ज्यादा है, और वेरी क्लाउडी का मतलब ये चांसेस ज्यादा है। चांसेस ज्यादा है तो, चांसेस ज्यादा है तो, चांसेस ज्यादा है तो मे। विल भी तो, जब हम विल बोलते हैं ना किसी चीज के लिए, तो हम अपनी तरफ से तो 100% वाली प्रिडिक्शन करते हैं। मैं बोल रहा हूँ आई विल गो टू मार्केट टुडे, तो मैं मेरी तरफ से तो 100% वाली। मैं ये बोल रहा हूँ आई मे गो मार्केट टुडे, अब मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, 100% विल के पास बस की बात नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से तो विल को कब यूज करते हैं? जब हम 100% दे रहे हो। ठीक है, चलो समझ आया सभी को? बारिश के बारे में 100% श्योर क्यों नहीं हो सकते? बादल हो रहे हैं बहुत ज्यादा, फिर तो बारिश, ऐसा हो सकता है कि बादल हो जाए बहुत ज्यादा और बारिश ना आए? हैं? ऐसा भी होता है? ये कब से होने लग गया? हैं? पिछले साल हुआ था, रिकॉर्डिंग है उसकी, लगान मूवी में बादल भी आगे थे, गाना भी गा लिया था, लेकिन बारिश आई नहीं थी। ठीक है, तो मे द स्काई इज ओवरकास्ट।
क्या आएगा, क्या आएगा, ये क्या कर रहा हूं मैं, हैं? आंसर नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? सेकंड में क्यों आया, तो सबको समझ में आ गया। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये जो वर्ड होता है ना कास्ट, इसका मतलब होता है स्प्रेड। कास्ट का मतलब क्या होता है, आपने वर्ड सुना टेलीकास्ट, क्या होता है टेलीकास्ट? कोई चीज कहीं दूर हो रही है और उसको दूर से ही बाकी सब जगह पे स्प्रेड कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं टेलीकास्ट या फिर ब्रॉडकास्ट। तो कोई चीज बहुत दूर कहीं पे हो रही है और उसको दूर से ही स्प्रेड कर दिया जाए, दैट इज नोन एज टेलीकास्ट और दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, वर्ड क्या लिखा है, ध्यान से सुन लेना। ये जो ओवर वर्ड है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है। ये जो वर्ड है ओवर, ये नेगेटिव चीजों को डिनोट करता है। यहाँ से एक ओवर और अबव का डिफरेंस भी सीख के जाना। अबव और ओवर दोनों का मतलब ज्यादा होता है, लेकिन नेगेटिव चीजों को डिनोट करने के लिए हमेशा ओवर आता है। अबव वेट बोलते हैं, ओवर वेट बोलते हैं। ओवर एज होता है, अबव एज होता है, बोलते हैं क्या? तो ओवर एज, ओवर वेट, ऐसे ही ओवर बर्डन, क्या बोलते हैं, ओवर बर्डन। ठीक है, तो ओवर जो है एक ऐसी प्रपोजिशन है जो नेगेटिविटी को डिनोट करती है। ठीक है, कई बार कहीं पे मजाक चल रहा था, कोई सामने वाला कहता है यार ओवर हो रहा है, ठीक है, मेकअप ओवर हो गया। ठीक है, तो ये जो ओवर है ये डिनोशन किस चीज की देता है, नेगेटिविटी की। किस चीज की देता है, नेगेटिविटी की। ठीक है, तो वर्ड लिखा है ओवरकास्ट, क्या लिखा है, ओवर का मतलब ज्यादा, कास्ट मतलब स्प्रेड। क्या ज्यादा स्प्रेड हो रखा है, स्प्रेड हो रखा है मतलब बादल घने हैं, सेम मीनिंग है। द स्काई इज ओवरकास्ट इज इक्वल टू इट इज वेरी क्लाउडी। द स्काई इज ओवरकास्ट का मतलब ये वेरी क्लाउडी। समझ आ रही मेरी बात? आवाज चाहिए, इसलिए दोनों में आंसर, दोनों में आंसर में। क्यों है में? क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, माइट है ना, क्यों माइट है, आंसर मे या माइट, मे या माइट, कैन आंसर, गुड आंसर। कहां गुड पे पहुंच गया, अभी आएगा गुड थोड़ी देर में, रुक जा। ठीक है, आंसर या तो मे या माइट है। हाँ जी, कितने लोग माइट, माइट का मतलब एक पावर भी होता है, पता कि नहीं पता? यस, माइट का मतलब एक पावर भी होता है, इसी से बना माइटी राजू। ठीक है, माइटी का मतलब होता है पावरफुल, माइटी का मतलब क्या होता है, पावरफुल। इसी से वर्ड बनता है अलमाइटी। अलमाइटी का मतलब होता है ऑल पावरफुल, हैविंग ऑल पावर्स। भगवान के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑलमाइटी। ईडीएम सुना होगा, माइट इज राइट। ठीक है, जिसके पास पावर, ठीक है, माइट इज राइट। अब कितने लोग माइट वाले, कितने लोग माइट वाले? ठीक है, ये पावर वाले सारे गलत हो गए, आंसर है में। माइट क्यों गलत है, फेल होने के चांसेस, कैसे पता? अब कोई कह रहा है जी वर्क हार्ड नहीं कर रहा, इससे ये थोड़ी पता लग रहा है फेल होने के चांसेस ज्यादा है। अरे हमें जो गिवन स्टेटमेंट है सबसे पहले उसको ट्रू मानना है। वो ये बात कब बोलेगा, मैं ये बात कब बताऊंगा, जब मेरे को ये लगेगा कि वो फेल हो सकता है, तो उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ही मे फेल इन द एग्जाम। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो नहीं आ रही तो